अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे कि तुर्गुत पे मारमराठी किले में मौजूद है और कह रहा था कि हम हज़ारों तख्त हासिल करेंगे। ये किला हमारी मज़ीद फतूहात में मदद करेगा। जो शख्स जंग में माहिर है वही इस तख्त का हकदार है, लेकिन मुझसे ज़्यादा माहिर कौन हो सकता है। फिर वो आपस में कहता है कि सालों से तुम फतह के लिए लड़ रहे हो तुर्गत। जिसने इस सरजमीन पर कब्जा करने के लिए खून बहाया वही इसका मुस्तहिक है। ये कहकर वो तख्त पर बैठ जाता है और कहता है, मेरे अल्लाह मुझे इज़्ज़त के साथ मारमराजी किले में हुकूमत नसीब फरमा। फिर वो अचानक कहता है, अस्तगफिरुल्लाह, तुम ये क्या कह रहे हो तुर्गत? तुम्हें किसने याद किया? उस्मान बेरी अभी तक इसका फैसला नहीं किया। इसी दौरान वहाँ पर बुरहान दाखिल होता है और तुर्गुत बे को तख्त पर बैठे देखकर कहता है, माशाअल्लाह, तख्त आपको जचता है तुर्गुत सरदार, लेकिन आप ज़्यादा आरामदेह न हूँ। आप जानते हैं कि हम खानाबदोश हैं। तुर्गुत सरदार कहता है कि मेरा मकसद आराम करने का नहीं है, मेरा सफ़र फतूहात के लिए है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है तो बुरहान उसे रोक कर कहता है कि तुर्गुत सरदार, तो उस्मान बे इंशाअल्लाह ये तख्त आप ही को देंगे। तुर्गुत कहता है, शुक्रिया, अल्लाह चाहता है। ये कहकर वो वहाँ से रुखसत हो जाता है। दूसरी जानिब उक्तुम सरदार जंगल से जा रहा होता है। बिंगी खाती कहती है कि उत्तम साहिब, आपको उस्मान साहब के साथ मारवाड़ी किले को फतह करना चाहिए था, लेकिन उस्मान सरदार ने ये काम उस वक्त किया जब आप वहाँ पर मौजूद न थे। इस पर उत्तम सरदार कहता है कि अगर मैं उन्होंने छुप कर किया तो उसके पीछे कोई न कोई वजह ज़रूर होगी। जब हम किले पहुँचेंगे तो मालूम कर लेंगे। दूसरी तरफ हल्की खातून अक्टूबर से कहती है कि शबाशी, क्या तुम्हारा जख्म ठीक हो गया है? ये सुनकर अक्तमूल कहता है, तुम किस जख्म की बात कर रही हो खातून? हर जख्म ठीक नहीं हुआ करता। अल्तीची खातून। इसी दौरान बेहंदर बेबी सामने आ जाते हैं। सलाम करने के बाद बेहंदर कहता है, खैर होगी इंशाअल्लाह। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? उक्तम सरदार कहते हैं, मुझे उस्मान सरदार ने मारवाड़ी किले बुलाया है, वहीं पर जा रहा हूँ। आप नहीं चाहते? बेहंदर बे कहता है कि हमें तो किसी ने नहीं बुलाया। फिर वो अख्तमूल से कहता है, क्यों सुबाशी, आपको दावत दी? अख्तमूल कहता है, हमें नहीं मालूम, मुझे सिर्फ उक्तुम सरदार को मदऊ करने के लिए कहा गया था। बेहंदर कहता है कि ठीक है, आप लोगों का सफ़र आसान हो। इसके बाद वो जाने लगते हैं। बेहंदर कहता है कि वाह उस्मान वाह, आपने मेरे साथ मिलकर किला फतह किया और मुझे पहचाना भी नहीं। मुझे दीवान में नहीं बुलाया, वहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। क्या दुनिया में ऐसा हो सकता है? सिपाही हुसैन कहता है, नहीं सरदार। बेहंदर कहता है कि किले पर किसका हक है? रास्ता हमने बनाया, वहाँ पर सोने का अंबार लगा हुआ था, उन्होंने हमें हिस्सा तक नहीं दिया। मुझे कहा गया कि ताजर अपनी दुकान पर जाओ, वो सिर्फ खुद ही को फतह के लायक समझते हैं। अगर मैंने उनके टुकड़े टुकड़े न किए तो मेरा नाम भी बेहंदर नहीं। ये सुनकर हुसैन कहता है, हुजूर हम क्या करने जा रहे हैं? बेहंदर कहता है कि अगर वो हमें अहम नहीं समझते तो इनके लिए दुनिया को जहन्नम बना दूंगा। दूसरी जानिब कांता कोहिनूर किले में आ चुका था। तुर्गुत सरदार उससे कहता है कि हमने तुम्हारी जान बचाई, तुम हमारा शुक्रिया अदा करने के बजाय मायूस नजर आ रही हो। कांता कोहिनूर कहता है कि मैं देख रहा हूँ तुमने मेरे किले का क्या हाल बना दिया है। ये एक सानिया है और हर सानिया का इख्तिताम खून से होता है और जिसका खून होगा वो तुम ही होगे तुर्गुत। तुर्गुत कहता है कि इन परचमों की तरफ देखो, इन्हें खून से धोए बगैर हम किसी पर भी नहीं लहराते। होशियार हो, ऐसा न हो कि अब खून की बारी तुम्हारी हो। इन बहादुरों की जानिब देखो, ये मुस्कुराते हुए मौत का सामना करते हैं। कांता कोहिनूर, ये मत भूलना, जब उस्मान साहिब तुम्हें कष्ट दुनिया की जानिब रवाना करेंगे तो जाकर अपनी ज़मीनों की हिफाजत करना। हम उन्हें भी पता करने के लिए वहाँ पर आ जाएंगे। इस पर कांता कोहिनूर कहता है, यही बात तुम्हारे लिए भी है। हम हर वो चीज़ वापस ले लेते हैं जो हमारी मिल्कियत होती है। तुर्गुत सरदार कहता है, चलो देखते हैं। इसी दौरान सरदार उस्मान भी वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि माशाअल्लाह, जो चीज़ आपकी ज़मीन को अपना बनाती है वो परचम होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने ये सही जगह पर लगाए हैं।
اپنے گھوڑے سے اترنے کے بعد عثمان سردار سب کے سامنے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ سب کو اس سلیم دن کی دعوت میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سپاہیوں اپنے بھائی سے ملو، اس کا نام گربوز ہے۔ یہ سن کر گربوز ان کو سلام کرتا ہے، جس کے بعد عثمان سردار ترکت کو ایک طرف لے جاتے ہیں۔ عثمان سردار کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ ترکت سردار۔ ترکت کہتا ہے کہ قلعہ اندر سے بھی اسی طرح تیار ہے۔ سپاہیوں نے محنت کی اور خواتین نے بھی خوب ہاتھ پٹایا۔ یہاں بولان علی گربوز سے کہتا ہے تمہارا وظیفہ کیا ہے سپاہی؟ گربوز کہتا ہے وقت آنے پر تم کو اس کا پتہ چل جائے گا۔ ترحان کہتا ہے گربوز تمہارا ہتھیار بھی تمہارے جتنا ہوگا۔ یہ سن کر گربوز غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے میں تمہارے دماغ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا اور تمہیں زمین پر پٹک دوں گا، جس کے بعد ہم دونوں ایک ہی سطح پر ہوں گے۔ یہ سن کر سب ہنسنے لگتے ہیں۔ ترحان کہتا ہے ماشاءاللہ۔ دوسری جانب عثمان سردار ترکت سے پوچھتا ہے مہندر بے کہاں ہے؟ ترکت کہتا ہے مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کب آئیں گے، وہ خود ہی مال غنیمت تقسیم کرنے لگ گیا تھا، اس لیے میں نے اس کو جانے کا کہا، لیکن وہ رات کو یہاں پر آ جائے گا۔ یہ سن کر عثمان سردار کہتے ہیں تم نے غلط کیا ترکت، فتح کی جگہ سے مال غنیمت حاصل کیے بغیر کسی کو نہیں جانا چاہیے۔ ترکت کہتا ہے آپ نے درست فرمایا۔ یہاں مہندر بے اپنی دکان پر آ جاتا ہے اور اس کا جو آدمی ہوتا ہے وہ کہتا ہے ماشاءاللہ ہجوم بہت اچھا ہے، کاروبار ٹھیک جا رہا ہے۔ یہ سن کر مہندر بے غصے سے کہتا ہے بکواس بند کرو اور یہاں سے نکل جاؤ۔ یہ سن کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ناظرین ایپیسوڈ 105 جاری ہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔